गुणों को लेकर हर चीज़ का विभाजन है। गुणों से लेकर के सारी चीज़ों ही तीनों गुणों से बनी हुई है। सबका विशेषण भगवान कर रहे हैं। जो शरीर रूप से स्थित समुदाय और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को कृष्ण करने वाले ऐसे अज्ञानी को तो असुर स्वभाव है। ये असुर स्वभाव जो है आसक्ति से बंधे हुए, कामनाओं से बंधे हुए, अहंकार से बंधे हुए, ऐसा जो तप करते हैं ये तो अपने आप का ही विनाश करते हैं। देखने में तो लगता है कि ये बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनका करना बेकार होता है। आगे भगवान कहते हैं आहारस्यपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। अपनी अपनी प्रकृति, अपने अपने स्वभाव, अपने अपने गुण के अनुसार भोजन भी 3 प्रकार का है और वैसा ही आदमी को अच्छा लगता है। जिस प्रकृति का आदमी होता है, जिस गुण का आदमी होता है, वैसा ही उसको भोजन अच्छा लगता है। ठीक है, भोजन को देख करके ही ये समझा जा सकता है कि आदमी कैसा है। किसी के आदमी के बारे में जानना हो तो उसका खाना पीना भोजन देख करके पता लग जाएगा ये आदमी कैसा है। पहले लोग भोजन से देख लेते थे, बुजुर्ग लोग थे, बड़े लोग थे। अब तो लोग गौर कम करते हैं हर चीज़ों में, लेकिन अभी भी करते हैं। गौर तो अभी होती है। आप जब संबंध जोड़ते हो तो सबसे पहले ये पूछते हो कैसा लोग, खाने पीने वाला तो नहीं क्या। अपनी बेटी को जिस घर में देना होता है 4 भाई पूछते हो लड़का क्या खाता पीता है। लड़का क्या खाता पीता से मतलब क्या हुआ आपका? लड़का क्या खाता पीता है इसका क्या मतलब हुआ कि लड़का जो है खाने पीने से ही पता लगता है लड़का कैसा है। यही तो मतलब हुआ। हाँ तो ही मतलब तो हाँ ठीक है। आपको ये तो पता नहीं है भी रजोगुण है, तमोगुण है कि सतोगुण है, ये इसका ज्ञान नहीं है। लेकिन इतना ज्ञान तो है हर आदमी को है कि अगर खाने पीने वाला लड़का होगा तो वो नशे करने वाला लड़का होगा तो वो सही नहीं है। इतना तो आप जान ही जाते हो। इसलिए आप ऐसे ही चुनते हो, रिश्ता बनाने से पहले यही चुनते हो कि ऐसा परिवार ना हो जो जिनका खाना पीना अशुद्ध हो, जिनका खाना पीना ही खराब हो, जिनका खाना पीना ही अच्छा ना हो। ऐसे परिवार के साथ हमारा संबंध, हमारा रिश्ता न बने, यही प्रयास करते हो। इसलिए पता लगाओगे पड़ोस से, इधर से उधर से, रिश्तेदार से, परिवार से, जब तक पूरे दिल को तसल्ली ना हो तो 100 बार पूछोगे ये आदमी का सही है, खाना पीना सही है। खाने पीने पे बहुत कुछ बात है। इसलिए जो अच्छे साथ परिवार वाले हैं, पूजा पाठ वाले कराने वाले हैं, वो तो ऐसा ऐसा है कि अपनी बेटी का रिश्ता, जिनके खानदान में कोई अगर शराब पीता है, नशा करता है तो साथ वो करते ही नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए वो करेगा ही नहीं, कितना ही टाइम लगे जाए। अच्छे से ऐसे मिलने वाले लोग हैं, यहाँ भी आने वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी बेटियां ब्याही, एक से एक बढ़िया रिश्ता मिला था। लोगों ने कहा लड़का तो बहुत शुद्ध है, लड़का कुछ भी खाता पीता नहीं है, उसका बाप थोड़ा सा नशा कर लेता है, पी लेता है, तो उन्होंने मना कर दिया नहीं, जिसके घर में ये हो, जिस वो जो घर पे पीता है वो उसका बाप मेरे घर पे भी आके पिएगा और मैं जाऊंगा तो उसके पास बैठना भी पड़ेगा। तो कहते हैं ऐसे के साथ हमने, जब उसका बाप करता है तो बाप से ही संबंध नहीं है, बात ही खत्म है, रिश्ता करना ही नहीं। और ऐसे लोगों को परमात्मा वैसा विधान बना भी देता है। हर आदमी अपने हिसाब से चुनता है। संगत में ऐसा होता है, संगत भी वैसी होती है जैसा आदमी होता है। जिस आदमी की जैसी संगत हो उस आदमी को वैसी ही संगत आगे मिल जाता है, वैसे ही आदमी मिलता है, उसको फिटी हुए बैठता है। जो आदमी बीड़ी नहीं पी रहा हो, नहीं पीता हो,
हुक्का नहीं पीता हो वो बीड़ी और हुक्का वाले के पास बैठेगा? 1 मिनट ही नहीं बैठ सकता, उसको बदबू आएगी, उसमें सर दर्द होने लगेगा। मेरे का तो बाहर से अगर ऐसे दूर से ही अगर कोई बीड़ी पीता जाता है मेरे सिर में दर्द हो जाता है। अब तो सरकार ने लगा दी पाबंदी, जो बसों में ट्रेनों में और स्टेशनों पर जो है बंद कर दिया। नहीं तो पहले तो बड़ी दिक्कत होती थी, राड़ होती थी, बड़ी परेशानी होती थी सफ़र करने में। अब तो रोक सकते हैं, ट्रेन में बस में कोई बीड़ी पीता हो तो उसको रोक सकता है, कानूनी कार्रवाई हो जाती है, उसमें कानून है। अब वो पी नहीं सकता, अड्डे पे भी नहीं पी सकता, जहाँ सब लोग इकट्ठे बैठते हैं सार्वजनिक जगह है वहाँ पर अब यह कानून नहीं है कि वो पिए। ये अब तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। हाँ जी, ये नियम बना दिया सरकार ने तो अच्छा बनाया है, इससे दूसरे लोगों को परेशानी नहीं होती, क्योंकि जिसको आदत है वो तो जहाँ है वो करे भी नहीं रहेगा। लोग ट्रेनों में बैठ जाएंगे, टॉयलेटों में जाके पी के आएंगे, कहीं ना होगी तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो उनको बीमारी रहती है। तो भोजन भगवान कहते हैं अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का है। तमोगुणी का आदमी का भोजन कैसा होगा? तमोगुणी आदमी का भोजन कैसा होगा बता सकते हो? मांस खाना, मांस क्या चीज़ है? मुर्दा। तमोगुण आदमी मुर्दे की तरह जीता है, वो एक मुर्दा है, जीता जागता। और मांस किसका होता है बताओ? किसी का भी हो मांस, जिंदा जी तो बनेगा नहीं, खाएगा तो मारेगा तो जिंदे जीव को ही, किसी भी जीव की हत्या करेगा, लेकिन जब खाएगा तब मुर्दा होगा कि साथ जीवित होगा? मुर्दा ही होगा। जिसमें कोई कहे कि हम तो जीते जी, जो जसा उसमें प्राण हो उसको ही मुंह में डाल लेंगे तो मुंह में जाके मर जाएगा, मरेगा। तो मुर्दा जो मुर्दे को खाएगा वो मुर्दा ही तो होगा। हाँ, और मुर्दे को खाने वाला मुर्दा मुर्दा ही तो होगा। उसका सोच, उसकी विचार, उसका दिमाग, उसकी हर चीज़ क्या होगी? मुर्दा होगी। उसको वो प्रिय है मुर्दा खाना। दूसरी बात, जिसको मारा जाएगा उसके अंदर भी प्राण है, उसके अंदर भी जान है, उसको दर्द होगा। तो जिस आदमी को दूसरे का दर्द महसूस नहीं होता, जिस आदमी को दूसरे का दर्द महसूस नहीं होता, उस आदमी की दिल दिमाग कैसा होगा? मुर्दा ही तो है, जड़ी तो है। अगर उसमें थोड़ी भी संवेदनशीलता हो, थोड़ी सी भी अगर उसमें समझ हो, तो वो दूसरे की पीड़ा महसूस करेगा कि नहीं करेगा? जब आपको दूसरे की पीड़ा महसूस होगी तो आप उसको पीड़ा नहीं देना चाहोगे। जब दूसरे की पीड़ा आपको महसूस नहीं कर रही, जहाँ आपको दूसरे की पीड़ा देने में कहिए तमोगुण को दूसरे को दुख देने में रस है, आनंद आता है। दूसरा दुखी हो तो उसको आनंद आता है। तमोगुणी व्यक्ति को दूसरे को दुख दे के आनंद होता है, इसलिए वो दूसरे जीवों को काट करके खाएगा। तो मांस और मदिरा और नशा जो शरीर में तमोगुण को बढ़ाए, जो शरीर में निंद्रा, आलस और बुद्धि को भ्रष्ट करे, ऐसा जो भोजन है वो तमोगुणी है। और सिर्फ अपने को ये मत सोच लेना कि मांस मदिरा वाला ही है। हाँ, इसके अलावा जो व्यक्ति बासी भोजन खाते हैं, बासी का मतलब ये नहीं कि आपने सुबह की शाम खा ली, शाम को सुबह खा ली, बासी नहीं है। आज के ज़माने में 99% लोग बासी भोजन खाते हैं। बता सकते हो क्या खाते हो बासी? हैं? हाँ, बस ये, हाँ, बस ये माँ बाप को कमाई दो है, बस माँ बाप का कमाया खाते हैं। जो ये भी बात से जय जय, इतनी बात भी जय जय कि जो व्यक्ति अपने आप का कमाता नहीं है, अपने आप का हाथ हिलाता नहीं है, पड़ा रहता है और कमा कमाया खाता है, वो भी बासी खाता है। ठीक है, दूसरों का कमाया हुआ खाता है, वो भी बासी है। हो सकता है माँ बाप के अलावा किसी का हो, माँ बाप ना हो, किसी और ने कमाया और वो ये पड़ा पड़ा सोचता हो कि दूसरा ही कमा ले, दूसरा ही पका ले और मैं सिर्फ पड़ा पड़ा खाता रहूं, वो ही तामसी है, वो तामसी है। ठीक है ना, वो भी तामसी है। और बताओ।
ताजा के तो लगाओ दिमाग। और बासी क्या है, थोड़ा थोड़ा सभी दिमाग लगाओ। आपको जब दिमाग लगाओगे तो आपके दिमाग में रही बात रहेगी, वो बात पकड़ में आएगी भी ये चीज़ें बासी हैं, ये तमोगुणी है। ये चीज़ जो हम खा रहे हैं, ये जो चीज़ हम पी रहे हैं, जो हम खाओ और पी रहे हैं, ये तमोगुणी है, ये बासी है। ये पता आपको होना चाहिए। खाने लग जब आप भोजन करो, जब आप खाओ, जब आपके अंदर चीज जाए, तो आपको इस चीज़ का ज्ञान रहे कि मैं जो खा रहा हूँ ये तामसी है, ताजा है, सात्विक है, बासा है, क्या है, राजसी है, कैसा भोजन मैं ले रहा हूँ। जैसा भोजन आप करोगे वैसा आप बन जाओगे, क्योंकि वो भोजन से ही आप बनोगे ना। बच्चा छोटे से बड़ा होता है, क्या खा के बनता है? अन्न खा के तो बड़ा होता होगा। बच्चा छोटे से बड़ा होगा, ताकत किससे आएगी? अन्न से तो आएगी। हमारे शरीर में जो भी ताकत है वो किससे आ रही है? अन्न से आ रही है, किसी और चीज़ से आ रही है? खाने पीने से तो आती है। कमजोरी आ जाएगी तो डॉक्टर क्या बोलेगा? अच्छा खाओ पियो भाई, दूध पियो, बढ़िया खाओ। वैसे खाने वाला हो तो उसको अंडा खा, ये खा, वो खा, दवाई खा। दवाइयों में क्या है? ताकत की दवाइयों भी ऐसे, देसी दवाइयों को छोड़ के। देसी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो तो जड़ी बूटी है ही है। देसी को छोड़ करके जो अंग्रेजी दवाइयाँ आती हैं, जो खून बढ़ाने वाली, वो शीशी आती थी, उसका नाम भूल गया मैं अभी आपको। पहले आम खास देवियों को दी जाती थी। जो भी लेडीज जाती, डॉक्टर कमजोरी वो वही दवाई देता था। इतनी बड़ी शीशी होती, लाल रंग की, उसमें दवाई होती थी। वो दवाई और थी ताकत के लिए, कांच की थी, इतनी शीशी थी। हाँ हाँ, वो खून से बनती है, खून ही होता है वो। हाँ, और उसमें भी गऊ का, बकरे का, मुर्गे का, इतनी बुरी चीज़ होती है वो, बिल्कुल पीने की चीज़ नहीं है। हाँ जी, ये ताकत तो क्या है? ताकत कैसे आई शरीर में? कहाँ से आई ताकत? खाने पीने से, अन्न से। और जब अन्न खाना पीना आपका सही नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर हमारी जो पूरी प्रकृति है, हमारा पूरा शरीर है, और इतना ही नहीं कि आपका शरीर बनता है, एक गहरे से सोचो। खाने पीने से ये शरीर नहीं है कि ज़्यादा खा पी लिया तो मांस बढ़ गया, मोटे ताजे हो गए, खून ज़्यादा हो गया। नहीं, आपका मन भी उसी से बढ़ता है। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, ये कहावत ऐसी थोड़ी बनी है, ये महापुरुषों की कहावत है। जैसा आप अन्न खा लोगे वैसा आपका मन हो ही जाएगा, पक्का है। एक साधु, इसलिए संत हर किसी के घर का नहीं खाते। साधु संत 4 बार ही सोचते हैं भोजन खाने के लिए कैसा है, ठीक है। इस भाव से आप भोजन लेके आओ, कोई भी किसी का भोजन लेके आओ हमारे पास, हम बता देंगे आपको ये भोजन कैसे बना है, किस भाव से बना है, आपको एक लेते ही बता देंगे। पहली बात देख के ही बता दूंगा, और खाने के बाद तुरंत पता लग जाएगा पहले में कैसा। कई बार ऐसा होता है कि भोजन छोड़ना पड़ता है, ये भोजन खाने लायक नहीं है। उस भोजन में इतना भी उसमें श्रद्धा और भाव नहीं होता कि वो उसे भजन, क्यों? भोजन सही नहीं होगा तो भजन सही नहीं होगा। भोजन के बारे में क्यों सोचना हमें? भोजन के बारे में इसलिए सोचना है कि अगर हमारा भोजन ही सही नहीं है तो भजन हो नहीं सकता। भोजन और भजन जुड़ा हुआ है। अब इतना उल्टा सीधा बासी खा लिया, भजन में बैठेगा क्या करेगा? सोएगा कि भजन करेगा? आंख बंद करी, पहले तो उसका मन ही नहीं होगा भजन करने का, और ओग सो करके सुनी सुनाई कि चलो गुरुजी ने बोल दिया भजन तो कर ही ले, थोड़ी देर तो बैठ ही जाए। तो थोड़ी देर बैठेगा नहीं, सोएगा, आलस देगा। आलसी आदमी कभी भजन नहीं कर सकता, और आलसी आदमी की समाधि तो बहुत दूर की बात है। समाधि के लिए तो बिल्कुल शरीर हल्का, बिल्कुल इतना हो कि शरीर में भोजन का पता ही ना चले, और ध्यान करे तो शरीर इतना हल्का होता है, मालूम पड़ता कई बार ध्यान लगे तो मालूम पड़ेगा जैसे ऊपर उठ गया शरीर। शरीर उठता नहीं है ऊपर, हालांकि उठती तो अंदर से चेतना है, लेकिन अंदर से चेतना से जब ध्यान में ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, इतना हल्कापन चाहिए। और जिसने भारी भोजन किया हो, तामसी भोजन किया हो, वो तो भयंकर आलस में है, उसके कहाँ भजन है। हाँ, इसीलिए भोजन के साथ में क्या जोड़ा गया? आपका व्रत। हाँ, व्रत क्यों जोड़ा गया है? व्रत इसीलिए जोड़ा गया है कि आप भोजन कम करो, व्रत रखो। क्यों? व्रत में अगर आप भोजन नहीं करोगे तो आपका शरीर हल्का होगा। आपने देखा होगा भोजन करने के बाद में आलस आता है,
शरीर सुस्त हो जाता है, शरीर भारी हो जाता है, शरीर में भारीपन आएगा, शरीर सुस्त हो जाएगा, शरीर में निंद्रा आएगी, आलस आएगा, सोने का मन होगा। क्यों कि जो पेट में हमने डाल लिया अंदर, उल्टा सीधा जो भी हो, और ज़्यादा डाल लिया, तो जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा है, जो हमारे शरीर में शक्ति है, वो फिर भोजन बनाने, पूरी मशीन भोजन बनाने में लग जाती, पचाने में लग जाती है। अब पूरी मशीन तो है, वो तो पेट में, पूरा पेट में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो इतना ठूस लिया, अब उसको पचाना तो है। हाँ, पचाना तो है, सही है। अब पचाने, पूरी ताकत तो पचाने में चली गई। जो पूरी ताकत पचाने में चली गई, तो जो ताकत ऊपर जानी थी भाव में, श्रद्धा में, और जो दिमाग में, विवेक में, समझ में ऊपर दिमाग में आनी थी, वो ऊपर तो गई नहीं, वो नीचे ही खर्च हो गई। अब वो नीचे ही खर्च हो गई। अब उसके पास इतनी ताकत बची नहीं कि वो ऊपर तक आए, तो उसका दिमाग तो ठस हो गया। इसलिए जितना ठस दिमाग होगा, मूर्ख होगा, मोटे दिमाग का, वो अन्न ज़्यादा खाएगा। और दिमाग वाला आदमी भोजन हमेशा ही कम करता है। पहली बात तो वो, उसका दिमाग भोजन की तरफ इतना ध्यान ही नहीं जाता, वो इतना दिमाग में उलझा होता है। और फिर जब हल्का होता है, जितनी शक्ति बच गई, जितनी ऊर्जा बच गई, व्रत का मतलब कि अब मैं अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को पेट में खर्च नहीं कर रहा हूँ। टैंकी में पानी चढ़ता है ना, टैंकियाँ तो घर पे अलग अलग मोटरें लगी है ना, नीचे वाली टोटी खोल देना, फिर पानी ऊपर चढ़ाना, चढ़ जाएगा। जो जो बाल है मोटर के पास, उसको खोल देना और फिर पानी ऊपर चढ़ा लेना, चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ेगा ना। हाँ, जब पानी ऊपर टैंकी में नहीं चढ़ रहा है, तो जो पूरी शक्ति यहाँ पेट में उलझा दी यार, टैंकी तो, बाल तो यही खुला पड़ा है, वो पूरी ताकत पेट में लगा दी। अब यहाँ तक कैसे आएगी? दिमाग तो ठस होंगे, दिमाग खराब नहीं होंगे तो क्या होगा? और ठसा आदमी, मोटे दिमाग का आदमी उतना ही और ज़्यादा खाता है खाने में। तमोगुणी आदमी ज़्यादा खाता है, इसलिए तमोगुणी आदमी में दिमाग नहीं होता, अकल नहीं होती। खूब ठूस के खाएगा, जो मिलेगा वो खाएगा, उल्टा सीधा, फिर उसी में उल्टा सीधा खाएगा, नशा भी करेगा और बेकार की चीज़ें खाएगा, उससे और गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी आप व्रत के अंदर करते हो। व्रत का मतलब कि अब कुछ भी नहीं डालना, लेकिन व्रत का मतलब आप क्या करते हो? व्रत का मतलब ये समझ लिया, आज तो सोमवार है, शिव जी का व्रत है, क्या खाना है? सोचते हैं पहले 1 घंटा भी खाना क्या है। अब खाने की व्यवस्था, इतना फल चाहिए, इतना सेब चाहिए, इतना दूध चाहिए, फिर आजकल और भी पकौड़ा, वो क्या नाम, आलू, कोई सिंगाड़े का हलवा, गुट्टू का, सामक का चावल, साबूदाने की खीर, साबूदाने की खिचड़ी। अगर यही खाना है तो कोई मतलब नहीं है व्रत का। व्रत का एक ही मतलब है कि अब आप शरीर को इतना आराम दो कि आप भजन और ध्यान में बैठ सको। इतना शरीर हल्का हो कि भोजन से कोई लेना देना नहीं है। अब जो बिल्कुल शरीर हल्का है, पेट पे ध्यान नहीं है, बिल्कुल शांत है, अब जो वो शक्ति है, अब ऊपर ध्यान में जाएगी। वो जब ध्यान लगेगा तब उसका आनंद आएगा। जिसको भी ध्यान घटा, जिसको भी समाधि लगी, वो हमेशा, जिन्होंने उपवास भोजन नहीं किया हो, ज़्यादा जिनका पेट नहीं भरा हो, भूखे हो, इसलिए बहुत लंबे लंबे समय तक संतों ने उपवास किए ध्यान में करते हुए, जिससे समाधि तक वो पहुंच जाएं आराम से, सहजता से। जैसे ऊपर चढ़ना हो, छत के ऊपर चढ़ना हो, तो खाली हाथ हैं तो आराम से चढ़ जाओगे। और कहो कि 1 क्विंटल की बोरी लेकर छत पे चढ़ूँ 50 मन, तो फिर औखी है। वजन लेकर के ऊपर चढ़ना औखा है सहजता से। तो तमोगुणी आदमी का ध्यान कभी ऊपर नहीं जा सकता, कभी ध्यान लग नहीं सकता, समाधि कभी हो नहीं सकती। क्यों? तमोगुणी में इतना वजन, इतना भारी, इतना आलसी, इतना है कि उसकी ध्यान ऊपर जाता ही नहीं है। उसका ध्यान सिर्फ शरीर में रहता है, मांस में रहता है। फिर व्रत करने का भी नियम है। सब लोगों का व्रत एक जैसा नहीं करना होता। किसी का शरीर इतना हल्का है, इतना पतला है कि बस वो अगर थोड़ा ही व्रत कर ले, 2 टाइम की जगह 1 टाइम ही व्रत कर ले अब हफ्ते में, तो उसके लिए काफ़ी है वो। क्यों? उसका शरीर पहले ही इतना हल्का, इतना पतला, इतना कमज़ोर है। अब शरीर तो पहले ही हल्का, पहले ही कमज़ोर है, और व्रत के लिए मैं तो 15 दिन रोटी नहीं खाऊंगा, 15 दिन में फिर भजन नहीं होगा। हाँ, वो हड्डियाँ रह जाएगी, ऐसी बैठा ही नहीं जाएगा, भजन क्या सिर होगा?
हाँ जी, ये भी सोच। अब किसी का शरीर ही मोटा ताजा है, बहुत मांस बड़ा है, चर्बी अंदर है, हाँ वो रख सकता है, 100 महीना भी रख सकता है, 2 महीने भी रख सकता है। क्यों? जब वो भोजन, जो भोजन पेट के द्वारा प्राप्त करना था, वो अब वो जो अंदर फालतू चर्बी है उससे वो भोजन लेना शुरू हो जाता है, फिर उसकी चर्बी धीरे धीरे घटने लगती है। चर्बी घट जाएगी, वो व्यक्ति अगर लंबा व्रत करे तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और वो सही रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति पहले से ही सही है, पहले से ही पतला है, पहले से ही कमज़ोर है, उसको लंबा व्रत करने का विधान नहीं है। नहीं, आपकी शरीर की शक्ति, अपने शरीर की समृद्धता, अपने शरीर को देख करके ही व्रत नियम करना चाहिए, जिसमें शरीर सुखी रहे। हमको गुरुजी ने जो बताया, एक ही मंत्र बताया था इसके लिए। गुरुजी ने हमें कभी नहीं, किसी को नहीं कहा कि व्रत रखो। गुरुजी सिर्फ एक ही बात कही थी कि भोजन इतना करना कि पेट के ऊपर ध्यान नहीं जाए। इतना भोजन मत करना कि तुम्हारा ध्यान पेट पर ही रहे कि अब ठूस ठूस के भर लिया, पेट ही पकड़े बैठे हो। और इतना भूखा भी मत रहना कि बैठे भजन में, ध्यान भजन के लिए बैठे हो और पेट भूखे मारे ध्यान पेट पर ही जा रहा है कि भूख लगी है, तो कोई मतलब ही नहीं है। पेट के ऊपर ध्यान जाना ही नहीं चाहिए कि पेट है हमारा। एक बात और ध्यान रखो, आपका उसी अंग पर ध्यान जाएगा जो अंग आपका बीमार होगा। जो अंग आपका बीमार नहीं होगा वहां आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। अगर आपके हाथ में दर्द नहीं है तो आपको पता लगता है कि मेरे हाथ है, कभी ख्याल आता है आपको? नहीं आता। और जिस दिन दर्द होगा हाथ में, पर वो दिखेगा। मुंह में 32 दांत है, एक भी ध्यान नहीं आता भी 32 है, याद ही नहीं आते। और एक जाड़ दर्द हो जाए तो नींद में भी वो याद रहेगी, सोते में भी वो याद रहेगा। सिर का भी याद आता है, दर्द होता है तब आगे पीछे याद आता है मेरे सिर पर सिर है, मेरी धड़ पे सिर रखा हुआ पता है। ये तंदूरा तभी मालूम पड़ता है, तंदूरा फटता है? इसी प्रकार हर अंग जो भी है वो तभी याद आता है जब वो बीमार होता है, ठीक है ना। अगर आपको पेट की याद आ रही है, पेट पे जी रहे हो, तो आप पेट से बीमार हो, आप पेट से परेशान हो, इसलिए पेट पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। भोजन पे जिनका ध्यान ना जाए वो भजन करे। उपवास व्रत इसलिए किया गया है, व्रत का विधान इसलिए किया गया कि आप हल्के फुल्के हो जाओ, और उसी में फिर रखा गया सात्विक। तो बासा क्या क्या है, आ जाइए भाई, क्या क्या चीज बासी खा रहे हो? भगवान कहते हैं बासा भोजन जो है वो तामसी है, तमोगुण को बढ़ाता है, तमोगुण को बढ़ाता है, ठीक है। आप लोग तभी गांव में रह रहे हो, आप लोग गांव में रह रहे हो, आपका खाना पीना बहुत शुद्ध है, बहुत सात्विकी है। राशि बस राशि ज़्यादा है, बाकी सात्विकी ज़्यादा है। बाकी शहरों के हाल बहुत हाल खराब है। शहरों में ताज़ा खाना, नाम ही नाम ताज़ा है। शहर में कोई चीज़ ताज़ी नहीं है। आपके गांव से सब्जी टूटेगी है, वो फिर सब्जी वहाँ से दूसरे बाजार में पहुँचेगी, फिर वो रेडी वाला खरीदेगा, रेडी पर पहुँचेगी, रेडी वाला उल्टे सीधे गंदा पानी, गंदे नाले का पानी उस पर छिड़केगा 2 दिन, फिर वो फ्रिज में जाएगी, फिर फ्रिज में जा करके फिर वो पकेगी, पकड़े वो खाए। अब वो कितनी ताजी है, बहुत कितनी ताजी है बताओ, है कोई ताजी? नहीं ताजी है। आप जितना भी बाजार से दूध ले रहे हो, डेयरी का दूध, जो डब्बे का दूध, ठेली का दूध, 6-6 महीने की पैकिंग, केमिकल डले हुए हैं, घी उसमें आता नहीं है, मलाई उसमें आती नहीं है, और दही भी उसका जमता नहीं है, और वो है दूध, ठीक है। ऐसे दूध को पी पी के आदमी क्या बनेगा? सात्विक हो जाएगा, भजन करेगा? ये तामसी है, तमोगुणी में सब अकल खराब हो गई। इतने डब्बे ये सब बासी है, ये दूध बासी है। अच्छा, मक्खन जो पैकिंग के मक्खन आ रहे हैं वो तो ताजे आ रहे होंगे, बदबू आती है दूर से उनमें, उनको कौन मक्खन खाएगा? वो बासी है, ठीक है। और आप ले लीजिए, आप सुबह सुबह उठते ही चाय के साथ बिस्कुट खाते हो, बिस्कुट तो है बिल्कुल ताजे बन के आते हैं। कब कब के बने हैं वो बिस्कुट? बिना बिस्कुट के चाय नहीं पी जा रही। गांव में तो फिर भी चलो चल जाता है, लेकिन शहरों में जो रोज बिस्कुट खाते हैं मलाई वाले, वो कितनी मलाई वाले बिस्कुट हैं, सड़े गले। हाँ, हमको हमारे पास ही ले आते हैं बिस्कुट का, मैं नहीं खाता हूँ, कभी नहीं खाता हूँ बिस्कुट, मुझे देखते ही और अंदर से हल जाता है। कोई कितना ही कहे बिस्कुट अंदर जाता ही नहीं है,
हाँ, घर पे जो जो आप पास में अपना निकला लो, आपका सही आटा, सही दूध, सही दे करके निकाल तो ठीक है, कुछ तो आपको पता है भी ठीक है, हमारे सामने है। लेकिन आप जो बाजार से चीज़ खरीद के ले आ रहे हो कितनी ताज़ी है, और नमकीन के पैकेट अच्छा मैंने जूस, पेप्सी, कोका कोला, जूस, और ये टमाटो सॉस 6 महीने के कीड़े पड़े हुए। वो कीड़े तो डब्बे में रह जाते हैं, बार बार बढ़िया निकल जाते हैं। क्या है ये कुरकुरा, ये क्या चीज है? ये सारे के सारे सब तमोगुण को बढ़ाने वाले हैं। क्यों? सब बासी हैं, सबके सब बासी हैं। और जो तमोगुण वाला व्यक्ति है उनको ताजी हल्की फुल्की तो चीजें जचेगी, उसको सड़ा गला जितना पुराना हो, बाजार के पकोड़े, बाजार के समोसे, बाजार की चटनी, बाजार का ये, क्योंकि वो पूरे कई दिनों से सड़गल जाते हैं, तब वो बना के ले आते हैं, बड़ी टेस्टी लगते हैं उनको। घरवाली ने रोटी बनाई हो तो रोज बना के रख देती है ऐसी, रोज बना के रख देती है ऐसी। एक जना पहुंच गया होटल में, होटल वाले को कहते हैं भी बढ़िया भोजन बढ़िया बनाते हो ना? कहा साहब फिक्र मत करो, जैसे आपके घर में बनता है ऐसे बिल्कुल एकदम प्योर बढ़िया भोजन है। वो उठ के खड़ा हो गया, घरवाली से तो पीछे जुड़ा के यहाँ आया था, और वैसे ही तू बनाएगा तो फायदा क्या हुआ होटल में आने का? वो तो रोज खुलाती, रोज की तो वही दाल और वही है, उसका तो रोज का वही घोल घोल के दे देती है। तो ऐसा तेरे पास है तो मेरे को खाने से कोई फायदा नहीं, उठ के चल। तमोगुण आदमी को तरोताजा सादा भोजन में टेस्ट नहीं लगेगा, उसको तो टेस्ट तब लगेगा जब वो सड़गल जाएगा। हाँ, अड़ंगा से डाल डाल कर, उससे फिर क्या होती है कि बुद्धि धीरे धीरे भ्रष्ट हो जाती है। क्यों? पहले तो वो दिमाग काम करता ही नहीं है, तमोगुण ऐसा है। फिर तमोगुण उसका खाना पीना ही ऐसा हो गया सारा जो और तमोगुण को बढ़ाए। तो जो जीवन की शक्ति थी, जो ऊर्जा थी, जो समझ थी, वो यहाँ तक तो आती नहीं है, बस वो इसी चमड़े में खत्म हो जाती है, पेट तक ही रहती है। उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। ठीक है, वो किसी का भला बुरा नहीं सोच सकता, क्या नुकसान होगा उसको पता नहीं। जिसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी वो दूसरे की ज़िंदगी क्या परवाह करेगा? है जिसको ये पता नहीं भी मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, बस खा पी के उल्टा सीधा उसको सोना है। वो एक ही चाहता है भी मुझे सोने दो, मुझे बुलाओ मत, बस नींद उसको सबसे ज़्यादा प्रिय है। हाँ, कुंभकर्ण सब सोवत, वो कुंभकर्ण के समान सो करके ही खुश है। कुंभकर्ण क्या था? कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी ने वरदान ऐसा क्यों दिया पता है? तीनों भाई थे ये, विभीषण जी और रावण और कुंभकर्ण, तीनों एक साथ तपस्या में बैठे थे ब्रह्मा जी के, एक ही साथ बैठे, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, तीनों ने तपस्या एक सी करी थी। रावण ने मांगा पर रावण को दे दिया, भीषण को भीषण को दे दिया, तीसरा नंबर कुंभकर्ण का था। कुंभकर्ण ने ये मांगा था कि इंद्र सिंहासन है, यानी इंद्र की तो गद्दी मुझे दे दो, ठीक है, और मुझे जो है एक ही दिन में सोऊं और छह महीना जागूं, ऐसा वरदान ब्रह्मा जी से मांगना था। ब्रह्मा जी ने सोचा भी जो एक बारी में इतना खा जाता है ये, अगर ये आदमी जिंदा रह गया, जागता रहा, तो ये अकेले के मैं तो कमाता ही मर जाऊंगा, मैं दुनिया में कितना पैदा करूंगा, ये तो पूरी दुनिया के अकेले ही खा जाएगा, बाकी लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे, इतना तो इसका खाना पीना है। फिर ये इस प्रकृति का, राक्षस प्रकृति का कितने जीवों को मारेगा, हत्या करेगा। और फिर ये सिंहासन क्या मांग रहा है? इंद्र की गद्दी। इंद्र की गद्दी बैठ जाएगा तो किसी से नहीं दबेगा, सारी शक्ति इसके पास है। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती को, ब्रह्मा जी की बेटी सरस्वती है, सरस्वती को बोला कि इसकी दिमाग पर बैठ है, इसमें अकल तो है नहीं, पर थोड़ी बहुत अकल तू लगा कि जिससे ये 6 महीने सोए, एक ही दिन जाके, बस ऐसा वरदान मांग ले। तो सरस्वती माता ने कहा चलो जो आज्ञा आपकी। सरस्वती सिर पे चढ़ी तो क्या मुंह से निकला? मांगना तो ये था इंद्रासन, क्या मांगा? निंद्रासन, मुंह से निकला निंद्रासन।
निकलने की देर थी, ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु ऐसा ही हो। हाँ, निंद्रा शराब सोते ही रहो। अब उसको बाद में फिर रोया पिटा, ये क्या हो गया पिताजी, मेरी तो सारी तपस्या चली गई सब, और ये कैसा वरदान दिया ये। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भी एक ही बारी होता है, जो आपने मांगा हमने दे दिया। तो अब कहते हैं सोता ही रहूंगा कभी। तो तब भगवान फिर ब्रह्मा जी ने कहा चलो ज्यादा रोआ पिटा तो कहते हैं तू ऐसे 6 महीने में 1 दिन जागेगा, खा पी के फिर सो जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी ने लिख दिया कुंभकर्ण से सोवत नीके। तुलसीदास जी ने कह दिया जो इस तरीके के तमोगुण के लोग हैं, अगर जागेंगे तो दूसरे को खाएंगे, जीवों को खाएंगे, दूसरों को कष्ट देंगे, दूसरे को बुरा करेंगे, इससे वो सोते रहे तो ठीक है। इसलिए तो पड़े रहे तो ही ठीक है, क्योंकि जागते ही कलेश है। हाँ, इससे तो वही भला है, वही ठीक है। इससे तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था उसकी कर दी। तो इनका ज्यादा बोला मत करो। तमोगुण की ये व्यवस्था इसीलिए की गई, तमोगुण आदमी को सो जाना चाहिए। हम पूछते हैं तब तो बोलते नहीं है, और ना जो ना बोलने की बातें वो फालतू बातें बोलते हैं। हाँ, हमारा ध्यान भटक जाता है। हमने कहा बासी क्या है, उसको बताओ बासी क्या है, आपके दिमाग में और आ रहा है तो बता दो। इतनी बातें तो नहीं, बातें तो बहुत है। बासी में खाने में और चीजें भी आती हैं। ये बासी नहीं है जो आप भोजन, बस जैसे आपने सब्जी बना ली सुबह शाम, ये बासी नहीं है, ठीक है ना, ये बासी नहीं है। और तमोगुण के बढ़ाने में क्या आता है, तमोगुण में बढ़ाने में आता है जो उसके अंदर भोजन, जो ऐसा भोजन होता है जब ज्यादा देर जो पड़ा रहता है, उसमें क्या होता है, देखो जैसे शराब बनती है, शराब में गुड़ भी डालते हैं, कुछ छिलके भी डालते हैं, ठीक है, कोई अंगूरों से बनाता है तो अंगूर भी डालता है। तो उनको क्या करते हैं, वो डाल करके छोड़ देते हैं, पड़ा रहता है वो, पड़ जाकर जब वो पड़ा पड़ा गल जाए और उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, उसके बाद बनती है, पहले नहीं बनती वो, क्योंकि फिर उसमें वो अल्कोहल बढ़ता है, वो कीड़ा बनेंगे, कीड़ा बनने के बाद फिर उसमें अल्कोहल बनेगा, उस अल्कोहल से ही नशा होता है। ठीक इसी प्रकार जो भोजन ज्यादा टाइम तक पड़ा रहे, जब उसके अंदर गल जाते हैं, जो छोटे छोटे जीव हैं वो पैदा हो जाते हैं, और जीव भी उसमें बहुत से मर जाते हैं, तब उसके अंदर वो तमोगुण की चीजें पैदा हो जाती है। वो फिर क्या करती है, वो हमारे शरीर को नशा देती है, हमारे शरीर में तमोगुण बढ़ाती है, हमारे शरीर में आलस बढ़ाती है, प्रमाद बढ़ाते हैं, और हमारे उससे क्या होता है कि हमारी विचार शक्ति जो है, सोचने की शक्ति है, जो विवेक शक्ति है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, इसलिए उसको मना किया गया है। फिर उसके अंदर ज्यादा मसाले, ज्यादा मिर्च और मसाले, तमोगुण वाले को ज्यादा ऐसी चीजें भी पसंद होती है। लेकिन तीखा भोजन, ताजा भोजन और तीखा भोजन रजोगुण वाले का है, तमोगुण वाले का नहीं है। रजोगुण वाला जो है वो, उसको भोजन ताजा चाहिए, गर्म चाहिए, और नमक मिर्च तेज चाहिए। यह रजोगुण वाले व्यक्ति का है। क्यों? वो पड़ा रहना पसंद नहीं करता, सोते रहना पसंद नहीं है उसको, उसको काम करना पसंद है। काम करना तो हर चीज फटाफट चाहिए, ताजी चाहिए, क्या चाहिए, लेकिन होनी चटपटी चाहिए। वो दौड़ेगा, भाजेगा, कमाई में भाजेगा, उसकी हर प्रकार की प्रकृति है। वो ज़्यादा सोएगा नहीं, रात को भी नींद उसको कम आती है। हाँ, रजोगुण वाले आदमी को रात को नींद कम आती है। रात को भी वो ये सोचता है भी, अब क्या सोचता है, कुछ ना कुछ कर लूं। तमोगुण वाले व्यक्ति को तो रात को तो छोड़ो, दिन ही रात है। तमोगुण वाले आदमी के लिए दिन भी रात है। वो रात को तो है ही है, रात को तो 12-1 बजे तक असुर है ना। असुर तो क्या करते हैं, राक्षस रात को जागते हैं, निशाचर रात को जागते हैं ना। हम लोग गांव में रहते हैं, तो गांव में तो 9 बज गए बस शांत, कुत्ता भी नहीं मिलेगा जल्दी से। और शहरों में देखो आप, रात को 12 बजे तो उनकी जिंदगी शुरू होती है। रात के 11-12 बजे उनके गाने बजाने, क्लब, होटल, पिकनिक, घुमाई फिराई, ये सब 12 बजे। अभी तो टाइम हो गया, तब मोबाइल भी नहीं थे, 10-15-20 साल की बात होगी,
जब मैं आ रहा था वहाँ से फिरोजाबाद, तो दिल्ली रेलवे स्टेशन में था, तो उस टाइम में 2 ही ट्रेन चलती थी, लेकिन दूसरी ट्रेन का हम इंतजार कर रहे थे। तो स्टेशन के ऊपर थे, जनवरी का महीना, भयंकर ठंड, भयंकर धुंध होती है जनवरी में। तो अब हमने कहा बहुत देर होगी स्टेशन पे यहाँ पे, तो मैंने सोचा मैं रात के 10 तो बज ही गए होंगे, तो मैं चलो किसी से पूछता हूँ कितना टाइम हो गया। घड़ी मेरे पास थी नहीं और मोबाइल भी होते नहीं थे, तो हमने टाइम पूछा, मैं 10 तो बज गए होंगे, अंदाज़ा लगाया मैंने टाइम पूछा, मैंने टाइम कितना हो गया, कह जी 1 बज गए। 1 बज गए, जनवरी का महीना, इतनी ठंड है, 1 बज गए, या तो कुछ भी, सारा पूरे चारों तरफ से लेटे सब आदमी, भीड़ आन जाना, जैसे दिन का दोपहर होता है ऐसे था वहाँ पे। रात जनवरी में रात के 1 बजे हो तो पता लग जाता है कितनी ठंड है, कितनी धुंध है। मैंने तेरी घड़ी खराब है, ये गलत बताया। मैंने मन में सोच लिया, उसको कुछ नहीं कहा, मन में सोच लिया मैंने कि टाइम गलत बताया इसने। फिर मैं चला गया अंदर, स्टेशन के अंदर घड़ी लगी हुई थी, मैंने कहा वहाँ जाके देख के आता हूँ। जब स्टेशन के अंदर जाके देखा तो 1 ही बज रहे थे। सही बोला मैं, घड़ी भी सही है, पर यहाँ पता ही नहीं चलता अभी टाइम कितना हो। दिल्ली जैसे शहर में ये पता नहीं कि रात कब है और दिन कब है। बम्बे, कलकत्ता, बड़े बड़े शहरों में ये बातें खत्म हो गई। लोग रात को जगते हैं, दिन में सोते हैं, और रात को लेट तक जगेंगे, और जो सुबह 10 बजे जग रहे हैं तो वो क्या है, वो तमोगुणी लोग हैं। टाइम से शाम को 10 बजे तक सो जाओ और सुबह 4 बजे उठ जाओ, ये सतोगुण व्यक्ति का लक्षण है। नहीं तो ये तमोगुणी आदमी पहले तो रात को सोएगा नहीं, कभी मोबाइल में लगेगा, किसी में लगेगा, तो करता करता रहा, सोएगा सुबह जा करके 4 बजे उठने के टाइम अब सोएगा वो। हाँ, ये हालत है तमोगुणी की। तो जिनका खाना पीना तमोगुणी है, उसका रहना सहना सब कुछ तमोगुणी होगा। उससे क्या होगा, भजन नहीं हो सकता। भजन नहीं हो सकता तो भगवान क्या कह रहे हैं, 3 प्रकार की अपनी अपनी भोजन भी इस सब को अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार से प्रिय है। अपनी अपनी प्रकृति, अपने अपने स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार का भोजन प्रिय है। जिनका ऐसा भोजन है तामसी वाला, वो तामसी प्रकृति का आदमी है। अब उसका सारा कुछ रहना सहना बोलना चालना सब कुछ तामसी होगा। अब आप उससे ये आशा करो भी ये हमारे साथ बढ़िया बर्ताव करे, भूल के ही ना करो। हाँ, घर पे आदमी भोजन पाए, कैसे पाए, भोजन से समझ लो ये आदमी कैसा है। ज़्यादा कुछ समय कुंडली दिखाने की और ज्योतिष दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग है तो आदमी को पहचान सकते उसके भोजन से भी, आदमी भोजन ऐसा करता है, ये इस तरीके का है। एक तो बुजुर्ग कहते थे कि हम वो ज़्यादातर गाँव में रिश्ते रुश्ते कराने के लिए जाते, तो वो कहते हम तो लड़के की पहचान करते भोजन आगे, जैसे नया लड़का आता उसके सामने नाश्ते में भोजन रख दिया, नमकीन रख दिया, मीठा रख दिया, चटपटा रख दिया, टेस्टी रख दी, कुरकुरे रख दिए। अब देखते लड़का कौन सा उठाता है। अगर उसने कुरकुरे चटपटा और नमकीन उठाया तो बस नहीं, ये लड़का पसंद नहीं है, बोलते ही नहीं, तो करते ही नहीं थे। जिस लड़के ने सबसे पहले मीठा उठाया समझ लिया लड़का ठीक है, बरतने वाला है। हैं भाई पता लग जाता है, ऐसे लोग पहचान करते हैं। प्रकृति स्वभाव बता देता है किसका स्वभाव कैसा है। तमोगुण वाले का स्वभाव इस तरीके होता है। रजोगुण वाला व्यक्ति मेहनती होता है, ज़्यादा सोना पसंद नहीं होता है, और खाना पीना भी थोड़ा सा उत्तेजित होता है। लेकिन सात्विक आदमी का भोजन बिल्कुल ही इन दोनों से हट करके होता है। सात्विक आदमी भोजन इसलिए नहीं ज़्यादा खाएगा कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, जितनी उसकी जरूरत, सबसे पहला लक्षण उसका यही है कि जितनी उसकी ज़रूरत है उतना ही खाएगा वो। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाए तो इतना नहीं खा लेगा कि उठा ही ना जाए, वो ये देखेगा कितनी ज़रूरत है, शरीर में परेशानी ना हो, वो उतना ही खाएगा, बनेगा नहीं। उसके बाद में ताज़ा, भगवान कहते हैं उसका भोजन ताज़ा होगा और बासी नहीं होगा, चिकना उदूस, और ज़्यादा चटपटा नहीं होगा, सड़ा गला भी नहीं होगा, बदबूदार भी नहीं होगा, आलस को देने वाला नहीं होगा, चेतना को देने वाला होगा। सात्विक का लक्षण बिल्कुल अलग होगा, उसका आगे करेंगे। पर तमोगुण वाला व्यक्ति जो है
उसके सारी की सारी प्रकृति फिर बदल जाती है। हाँ, वहीं से भोजन के बाद में अब उसका शुरुआत, किसी जीवन की शुरुआत कहाँ से है? भोजन से है। इसका जो शुरुआत है, ये गाड़ी किससे चलती है? इसमें जो पेट्रोल, जो डीजल डल रहा है, उसी से तो चलेगी ना। बिना पेट्रोल खाने पीने का तो चलेगी नहीं। चले तो खाना पीना इसको कैसे दिया है? उसी से इसकी शुरुआत हुई है। और खाना पीना हमने गलत दे दिया, जहर दे दिया। खाना पीना हमारा अमृत की जगह इसमें विष डाल दिया हमने। अब विष डालने के बाद में हम ये चाह रहे हैं कि इससे सब कुछ अमृत का काम होगा, मरने का काम होगा, जहर का काम होगा। अब उसकी भाषा भी बदलेगी, फिर भाषा भी तमोगुणी होगी, स्वभाव भी तमोगुणी होगा, काम भी तमोगुणी हो। वो क्या है, उससे काम क्या अच्छा करते हैं, अभी वो काम कर देगा? नहीं करेगा। सब कुछ उसका बदल जाएगा। भजन ध्यान तो बहुत दूर की बात है। भजन के लिए तो बड़ा ही सात्विकता चाहिए। हाँ, इसलिए अन्न को छोड़ना, भोजन कम करना, यानी व्रत करने का नियम यहीं से शुरू हुआ था। भजन ध्यान करने के लिए ही व्रत का नियम शुरू हुआ था। व्रत कर रहे हैं हम किसी देवता की, उससे हमें कोई पुण्य मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि क्या पुण्य मिलेगा। पुण्य आपको किस बात का मिलेगा? आपको सिर्फ इतना हो जाता है कि आज मैं नियम रखूंगा, क्योंकि आज भगवान के नाम से मैंने ये चीज़ ग्रहण नहीं करनी। अच्छा, तो आपको याद तो आएगी। जब दूसरा खाएगा भोजन तब भी याद आएगी, भोजन बनाओगे तब भी याद आएगी, कोई चीज़ नहीं ताजी आएगी तब भी याद आएगी। याद आपको कई बार ही आएगी भोजन की, ठीक है। लेकिन आपने संकल्प ले लिया कि आज मुझे भोजन नहीं करना, ठीक। उसके साथ में एक चीज़ आपने और तय करी है कि भोजन मुझे आज क्यों नहीं करना? मैं बीमार हूँ इसलिए नहीं करना, मेरी तबीयत खराब है इसलिए नहीं करना, कि मुझे डॉक्टर ने रोका है इसलिए नहीं करना, कि मेरे घर में अन्न है ही नहीं इसलिए नहीं करना। क्यों नहीं करना बताओ? हाँ, परमात्मा के नाम से हमने रख लिया। अन्न की कमी नहीं है, तबीयत भी ठीक है, सारा कुछ है, लेकिन सारा किसका है? भगवान का लिया। भगवान का लिया ना, तभी तो व्रत है ना। और डॉक्टर वैसे ही मना करते भी आपको ये चीज़ नहीं खानी, क्या वो व्रत होता है क्या? शुगर वाले को डॉक्टर बोल दे कि आपको मीठा नहीं खाना, अब वो आदमी कहे जी मैं तो व्रत रखा हुआ है मीठे का, वो व्रत मान्य नहीं है। लेकिन व्रत कब मान्य है? कि किसी ने नहीं रोका हुआ और खाने की भी कमी नहीं है, घर में भरा हुआ ऐसा, अब किसी ने रोका भी नहीं और घर में खाने को है ही नहीं, और फिर कहे जी आज तो मेरा व्रत है, वो भी व्रत नहीं है। सब कुछ खाना मौजूद है, सब पास में है, किसी ने रोका भी नहीं है, लेकिन भगवान के नाम से, परमात्मा के नाम से आज मुझे नहीं खाना है। तो जब जब खाने की याद आएगी तो उसके साथ में आपको परमात्मा की याद आएगी ना, क्योंकि सारा उसी के निमित्त से तो किया ना हमने। हाँ, तो जब जब बार बार भगवान का स्मरण हो रहा है ना, बताइए, अब आप माला लेके तो नहीं बैठे, ध्यान करने भी नहीं बैठे, काम वही कर रहे हो, लेकिन बार बार याद भगवान की जरूर आ रही है। आज तो सोमवार है, आज तो भगवान शिव जी का व्रत है, ये भोले बाबा का व्रत है। बात भी किसी को नहीं कहोगे तो मन में तो दुहराई लोगे ना, और जो मन में दुहरा रहे हो, याद कर रहे हो, सिमरण कर रहे हो, इसी का नाम तो सिमरण है, इसी का नाम तो भजन है, और क्या है? ये तो है ना। तो व्रत ने आपको भजन कराया। अब जो आपको पुण्य मिलना है, जो फल मिलना है उसका, वो अन्न को छोड़ने से नहीं मिलना, वो भगवान का जो स्मरण हो रहा है उससे मिल रहा है। फल वो स्मरण का है आपको। हाँ, अब फायदा दो हुए आपको, दो नहीं फायदा तो कई हुए। एक तो आपका अन्न बचा, वो किसी के काम में आएगा। एक तो अन्न बचा, इसलिए कहा कि जिस दिन व्रत हो उस दिन एक अन्न किसी दूसरे को खिलाना चाहिए, देना चाहिए, दूसरे का भला हो। तो एक तो उसमें अन्न की बचत हुई, तो दूसरे का किसी का जीवन पला, ठीक। दूसरा, शरीर में जो इतनी विकृति आ गई कि मशीन को चैन ही नहीं लेने दिया, तो मशीन को भी शांति मिली, मशीन भी कुछ ठंडी हो जाएगी, ये गर्म हो रही थी, ये धुआं मार रही थी, अब ज्यादा लोड होगा तो धुआं तो मारेगी तो मशीन को भी आराम मिला। तीसरी बात है कि भजन और स्मरण होया, ध्यान हुआ, तो 3 लाभ मिले ना।
हाँ, 3 लाभ मिले। इसलिए भगवान कहते हैं सोच समझ के करो। गीता कहती है कोई भी काम करो सोच समझ के करो, अंधविश्वास से मत करो। अब जो इसमें पूरी श्रद्धा और पूरी भाव से करेगा, पूरी सच्ची श्रद्धा से करेगा, तो जो सच्ची श्रद्धा है वही तो सात्विक है। श्रद्धा भी 3 प्रकार की है ना, 3 प्रकार की श्रद्धा पीछे बता गया ना पिछले श्लोक में। जो मनमनी तरीके से करता है, अब वो पूजा भी भूख भी मर रहा है, तपस्या भी कर रहा है, लोगों को दिखाने के लिए अभिमान से आसक्ति से, ये क्या, ये तामसी श्रद्धा है। इसको भगवान ने तामसी श्रद्धा का है। सात्विक श्रद्धा क्या है? सात्विक श्रद्धा ये है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं परमात्मा के लिए कर रहा हूं, और जितनी जरूरत है उस नियम के अनुसार कर रहा हूं। मुझे एक ही दिन अगर भूखे रहने से मेरे शरीर की सेटिंग है तो मैं एक ही दिन रहूंगा व्रत। अगर 2 दिनों से मेरे शरीर का सही है तो मैं 2 दिन का ही मेरा उपवास होगा, और 9 दिन से है तो 9 दिन का ही है। ये नहीं मुझे देख करके भी उसने 9 दिन किया तो मैं 9 दिन ना, मेरे शरीर में जितनी जरूरत है मैं उस साल से करूंगा। ठीक, क्यों? मेरा भजन नहीं टूटना चाहिए। अगर मेरे व्रत रखने से मेरा भजन टूट गया तो मेरा व्रत बेकार है, और मेरा ज्यादा भोजन करने से मेरा अगर भजन टूट गया तो भोजन करना बेकार है। लक्ष्य भजन का है, यह सात्विक श्रद्धा है। जहां लक्ष्य भजन का है, लक्ष्य परमात्मा है, देखा दिखाई नहीं, सुना सुनाई नहीं, किसी के कहने नहीं, अपने समझ पूर्वक, अपनी विवेक पूर्वक मेरा स्मरण बना रहे, ऐसा। हाँ, मैं उप मैंने पास बोला था, मैंने उप शब्द का अर्थ होता है पास। किसके पास होना है? अपनी आत्मा के पास होना है, अपने परमात्मा के पास होना है, अपने प्रीतम के पास होना है। क्यों? जब हम भोजन करते हैं तो किसके पास होते हैं? भोजन जब करते हैं तो तब हम शरीर के पास होते हैं, तब हम पेट के पास होते हैं, तब शरीर का ही सोचते हैं। इसको बढ़िया बढ़िया जीभ का टेस्ट दे रहे हैं, आंखों का टेस्ट दे रहे हैं, इसको मांस को, चर्बी को बढ़ा रहे हैं, कमजोरी ना आ जाए, खून में कमी ना आ जाए। तो किसके पास है? अब शरीर के पास है। ठीक है। और जब हम उपवास करते हैं तो शरीर की चिंता छोड़ दी, अब तो पास में होना है किसके? परमात्मा के, प्रियतम के, गुरु के। तो गुरु के पास में होना, परमात्मा के पास में होना, ये उपवास है। उपवास को व्रत बोलते हैं, नियम बोलते हैं। इसलिए नियम और व्रत इसलिए होता है। व्रत के दिन खाने पीने की क्या बना के खाऊं, ये सोचा तो व्रत मत करो, फिर व्रत करो ही मत। अगर ये दिमाग में आए भी आज बना के क्या खाऊं, तो फिर फायदा ही नहीं है। फिर तो जो घर में बन रहा है सादा खाओ, तो झंझट पालो ही मत है, और मस्ती बनाओ उससे वही ठीक है जितना हो जाए, फिर व्यर्थ का समय खराब ना किया जाए, नहीं तो वो तामसी हो जाती है। तो ऐसी सात्विक श्रद्धा, सात्विक वाले की सात्विक श्रद्धा होती है। कह लीजिए भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का ही होता है। और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके पृथक प्रभेद को भी तो सुनो। भगवान कहते हैं यज्ञ भी 3 प्रकार के हैं, तप भी 3 प्रकार का है, और दान भी 3 प्रकार का है। अहंकारी आदमी अगर दान करेगा तो क्या करेगा? तामसी आदमी दान करेगा तो क्या करेगा? तामसी आदमी अगर दान करेगा, अगर उसका प्रचार नहीं हुआ, उसका एडवर्टाइज नहीं हुआ, 4 लोगों में अगर चर्चा नहीं हुई, बहुत बड़ा दानी है, इतना दान किया, लॉस पर नहीं हुआ, तो मतलब नहीं है फिर दान से। उसको दिखाने के लिए ही करना है। हाँ, और दिखाए करेगा तो कम, दिखाएगा ज़्यादा। दान देने में उसकी कोई रुचि नहीं है, उसको वाह वाह करने में, दिखाने में ही रुचि है। तामसी आदमी का इस प्रकार का दान होगा, और उस दान को जो उसने कमाया है, वो जरूरी नहीं कि उसकी कमाई, तामसी आदमी कमाई क्या शुद्ध होगी? उसकी कमाई शुद्ध नहीं होगी। जब उसकी कमाई शुद्ध नहीं होगी तो जहाँ पर वो लगाएगा वो कैसे शुद्धता हो जाएगी? जब आपने बीज बीजा और बीज ही आपका अच्छा नहीं है, बीज बीजा और बीज ही अच्छा नहीं हो, तो फिर फसल कैसी होगी? अच्छी होगी। जब बीज बीजते हो तो आप अच्छी क्वालिटी का लेते हो, बढ़िया है ब्रेड, अच्छी क्वालिटी, सब चीज़ बढ़िया हो, कणक का हो, नरमा हो, कुछ बढ़िया होना चाहिए, ऐसे ही तो चुनते हो। और बीज ही एक चुन लो और जमीन खराब हो तो
जमीन भी तो सही होनी चाहिए। जमीन भी ठीक है, बीज भी ठीक है, और बीजने वाला ही सही ना हो तो। फिर क्या हुआ? फिर तो जमीन को नहीं। अच्छा, बीज भी ठीक हो, बीजने वाला भी ठीक हो, ठीक है, और जमीन भी ठीक हो, और मौसम सही ना हो तो, ये भी को नहीं हुआ। ऋतु ना हो तो, कितनी चीजें देख लो, ऋतु भी नहीं को नहीं हुआ। है ना। ऋतु सही है। सारी चीज में समझ चाहिए ना। हाँ, इसलिए कहते हैं दान बिना सोचे समझे नहीं होता, दान करने के लिए भी सोचना समझना होता है भी दान मुझे कैसे करना है, कहाँ करना है। बिना जरूरत के जिस चीज को जरूरत है ही नहीं, जिस आदमी को जरूरत है ही नहीं, उसको वो चीज अगर हम दे रहे हैं तो बिना ही टाइम के, बिना समय के दे रहे हैं, बिना ऋतु के है वो बीज बिना ऋतु के डाला जा रहा है। मान लो आदमी तो प्यासा खड़ा है गेट पर, वो तो कह रहा माई पानी दे दे। हाँ, बिल्कुल पानी पिया है। हाँ, और घरे बैठा जवाई कहता है ना ना और तो कुछ नहीं, जवाई के आगे तो रसगुल्ला और शरबती और जूस की बोतल भी रखी है, वो कहता है ना और नहीं लूंगा ना, थोड़ा सा और ले रहे, और गेट पे खड़ा है वो भूखा, उसको कोई नहीं देख रहा है। तुलसीदास जी गए भिक्षा लेने के लिए, तुलसीदास जी भिक्षा लेने के लिए गए तो गेट पे जाकर नारायण हरि, अब नारायण हरि कौन करे, उनके थे घर पे आए जवाई, अब सब जवाई के बार बार घूम रहे, साहब थोड़ा सा और ले लो, थोड़ा सा और ले लो, और वो वहां पर खाली जोड़ी लेके खड़े, नारायण हरि कोई नहीं सुना। तो तुलसीदास जी ने खड़े खड़े वहीं पर दुआ लिखा, बोला उन्होंने दुआ कि राम जी के दरबार में पाया बड़ा अंधाधुंध अंधेर, राम जी की राज्य में पाया बड़ा अंधेर, और भूखे को भोजन नहीं करे ढेर पे ढेर। इन्हें भूखा है उनको तो दे नहीं रहा, उसके बाद ढेर पड़ा है उसमें ढेर और कर रहे हैं। उसकी थाली पहले भरी पड़ी है, वो थाली पे थाली और दे रहे हैं। हाँ, कहते राम का राज ऐसा था, राम के राज में पाया बड़ा अंधेर। हालांकि उनके इष्ट थे राम जी सब कुछ, कहते राम राज्य बहुत बढ़िया होता है, पर उनको राम जी को कहने में भी फिर चुके नहीं वो। राम जी को भी बोल ही दिया कि आपके राज्य में तो इतना अंधेर है? भूखे को तो पूछ नहीं रहे, ढेर पे ढेर कर रहे हो। सही है। तो जरूरत वाले को देना जरूरी होता है, भी इसको जरूरत है तो उसको जरूर दो। दूसरी बात है, वो जो आदमी लेने वाला वो कैसा है, जरूरत वाले को तो आपने दे दिया, ठीक है, उसने मांग लिया, गेट पे आ गया, जी मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यासा हूँ, कपड़े फटे हुए हैं, मुझे बस 100 रुपया दे दो, 100 नेरे निकाले, लेकिन क्या करेगा, 100 रुपये लेते सीधा ठेके पे जाएगा। तो वो दान आपका किस में डाला आपने, बंजर भूमि में, वो बीज आपने बंजर भूमि में डाल दिया, ऐसे रेगिस्तान में डाल दिया जहाँ ना पानी है न उधर न प्योर है, वो आग में जलेगा। अब बीज उसका कुछ भी बढ़ने वाला नहीं है, गया काम से। तो जमीन भी देख लो, इसलिए कहा सन्यास दान के लिए सबसे उत्तम सन्यासी को माना गया था। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि सन्यासी का दान सबसे बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? कि सन्यासी की भूमि इतनी पवित्र होती है, उपजाऊ होती है, और सारे दोषों से रहित होती है। उसमें घास फूस, जैसे आप जमीन तैयार करते हो बिल्कुल एकदम उपजाऊ बढ़िया, उसमें घास फूस कूड़ा एकदम साफ सुथरी। तो जिसके अंदर काम को लोभ मोह ईर्षा वह किसी प्रकार का जिस हृदय में नहीं, जब उसके सारा दोष शांत हो गया हो, ऐसा जो व्यक्ति हो, वो उसकी भूमि सबसे उत्तम भूमि होती है। वहाँ का दान महाफल देने वाला होता है। हाँ, वहाँ का फल जो दान होता है वो बहुत फल देने वाला होता है। तो अगर कोई ऐसा संत, ऐसा साधु किसी की चीज को अगर स्वीकार कर ले, तो वो अपने आप को धन्यभागी माने, अपने आप को भाग्यशील समझे कि मेरी चीज को स्वीकार कर लिया। इसलिए हमारे यहाँ पर संतों के यहाँ पर दक्षिणा का विधान है। दक्षिणा दान नहीं है जी, मैंने पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ, आपने सुना भी, दक्षिणा दान नहीं है। दक्षिणा का मतलब होता है धन्यवाद है। जब आप किसी संत को, किसी ब्राह्मण को भोजन करा देते हो, तो फिर आप दक्षिणा देते हो भोजन कराने के बाद। क्यों दक्षिणा दी जाती है बाद में? कि आपने हमारा भोजन ग्रहण कर लिया, आपने हमारा भोजन ले लिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए वो दक्षिणा दी जाती है। वो धन्यवाद किया जाता है। हाँ, वो दान नहीं है, दक्षिणा दान नहीं है। दान अलग है, दान के बाद दक्षिणा देनी होती है। राजा हरिश्चंद्र
ने सपने के अंदर गुरुजी को अपना राज्य दान दिया था, अपना राज्य दान दिया था सपने में, ठीक है विश्वामित्र जी। और गद्दी पर सुबह उठ करके गद्दी बैठे, गुरुजी आ गए। गुरुजी ने क्यों रहे, राजा होकर के और गुरुकुल में अपने आप को कहता है रघुकुल री चला चली आई बचन जाए प्राण, मेरे को दान करके राज पर अभी गद्दी में बैठा आरामी। देखो सपने में हुआ था, सपने में भी राजा हरिचंद्र, तभी तो उनका वजह सत्यवती, हरिचंद्र का नाम ऐसे ही थोड़ी है ना। और हरिचंद्र ये तो बोल सकते थे गुरुजी मैंने कौन सा सचमुच बोला था, मैंने तो सपने में, सपने तो आते ही रहते हैं, सपने में तो हुआ था कि गुरुजी मैं तो सपने तो आते रहते हैं, मैंने कौन सा आपको सचमुच दान दिया है। लेकिन बोले नहीं, तुरंत नीचे आ गए, गुरुजी गलती हो गई, आपका राज संभालो। राज ले लिया, राज लेने के बाद में कहते दक्षिणा, दक्षिणा दे, गुरु दक्षिणा तो बाकी है, दान तो दे दिया तुमने। तो उन्होंने कहा दरबार तेरे बाप का थोड़ी है, खजाने में दे दे, खजाना तो मेरा हो गया। हाँ, और उतारिए सब मुकुट मागट, सब उतरा दिए मुकुट मागट, रानी का सोना उतरा दिया, सारा कुछ तो आगे बिल्कुल सादे कपड़े में खड़ा कर दिया। अब मेरा दक्षिणा, कि गुरुजी क्या दक्षिणा है, 100 मण सोना है। हाँ, उस 100 मण सोने के लिए बिक गए थे तीनों के तीनों, काशी में बिके थे, उसके लिए बिके थे, वो दक्षिणा के लिए बिके थे। दान तो पहले ही सबको पूरा राज ही दे दिया था, दान की तो कोई वैल्यू ही नहीं की गुरुजी ने, वो तो छोड़ मेरी दक्षिणा रखे यहाँ पे। और दक्षिणा के पीछे पूरा सब कुछ देने के बाद दक्षिणा बकाए थी, और दक्षिणा में अपने आप को बेच डाला उन्होंने, वचन को निभाया। इसलिए राजा हरिश्चंद्र की कहते, तभी कहते सारा राजा हरिश्चंद्र थोड़ी हो जाएंगे। दान, हाँ, तो कहते हैं दान, भगवान कहते हैं दान को सोच समझ के दो, किसको देना है। जमीन कैसी चाहिए, जमीन इतनी पवित्र चाहिए, नशेड़ी को, हत्यारे को, ईर्षा वाले को, जलन करने वाले को, कामी को, लोभी को दान नहीं देना चाहिए। ये सोच के निर्णय करना चाहिए, हर चीज की समझ से करना चाहिए, नहीं तो वो भी तमोगुणी हो जाएगा। हाँ, फल आने वाला नहीं है। लोग कहते हैं हमने इतना इतना किया और फल नहीं आया। हमने फसल ढंग तरीके से बीजी नहीं। फसल बीजने के लिए 4 चीजें चाहिए, बीजने वाला सही चाहिए, मौसम सही चाहिए, बीज सही चाहिए और जमीन सही चाहिए, ठीक है ना। तो हमारी श्रद्धा सात्विक होनी चाहिए, पहले तो हमारी श्रद्धा सात्विक होनी चाहिए, हमारा दान सात्विक होना चाहिए, हमारा बीज शुद्ध होना चाहिए। सड़ा गला बेकार हो गया, आप चुनड़ी की काम को ननद में देते हो, तो ननद की दान वक्त कौन लग गए, ये दान काम नहीं करेगा ननद को दिया हुआ, ठीक है ना। अब किसी काम का नहीं है, नोट चले गए, नहीं सर गल गया, नंबर ही घिस गया, गुरुजी की चढ़ा दो 4, पहले तो है ही 4 लड़ा ऐसे और कर लो, प्राण निकाल के डाल दो गन्ने में, जौली से यही सरका जाएंगे, बाद में मालूम पड़ता है नंबर ही नहीं है इसमें, वो दान किस काम का है। जाइए सोच लिया घर में ये चीज कोई काम नहीं आ रही, वो दान कर दो। ये चीजें दान नहीं होती है। दान बड़ा सात्विक से होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। ऐसे ही भोजन बनाने में भी, जब भोजन बनाते हो तो भोजन के अंदर भी ये ध्यान होना चाहिए, साफ सफाई। सिर्फ भोजन तो शुद्ध, आटा तो ठीक है, आटा तो साफ है, शुद्ध है, आपका आटा तो बहुत बढ़िया ताजा पिसा के ले आया आज ही, और बनाने वाली नहाई नहीं है 5 दिन से ही। अब वो सुबह उठी जैसे ही नहाई है ही नहीं, वैसे ही उसने आटा गूंद लिया। और कई नाती बहुत है आजकल, नाती बहुत है, श्रृंगार भी बहुत करती हैं। वो श्रृंगार भी इतना करती है कि हाथों में इतना केमिकल लगा लेती हैं कि वो आप जहर खिलाएंगे, दूसरों को जहर खिलाएंगे। फिर एक फैशन और चल गया, आज नुआ फैशन चला है, वो नू बढ़ाने वाला, नाखून बढ़ाना। वो इतने इतने बड़े नाखून बढ़ा के रखती हैं, उस पर फिर पालिश लगाती है, वो पालिश भी केमिकल है। फिर वो नाखून बढ़ा लिए, नाखून बड़े किसके होते थे, राक्षसों के। कहीं भी इतिहास के अंदर आता है कि फलानी देवी देवता के नाखून बहुत बड़े थे और सींग बहुत बड़े थे और दांत बड़े थे, बता दो आप, किसी देवी देवता का आता है? नाखून बड़े बड़े सब राक्षसों के हैं। और अब इस राक्षस को फैशन बना लिया, राक्षस भी अपने आप को कहते हैं हम भी फैशन ही है, मॉडर्न है, हम भी समझदार है? ये इससे क्या होता है, उसके अंदर नाखून बड़े होने से, नाखून क्या है, शरीर के मुर्दांग है, मुर्दांग है,
तो शरीर में जो मुर्दा भाग है उसको हटा देना चाहिए। मुर्दा तो बाल भी हैं, लेकिन बालों का बाल जो है इसलिए का बाल भी आटा और रोटी सब्जी बनाते हुए बाल खुले नहीं होने चाहिए, बाल भी बंधे होने चाहिए, क्योंकि बाल अगर भोजन में आ गया तो वो भी अशुद्ध माना जाता है। बाल भी अगर भोजन में गिरता है तो उस भोजन को भी देवताओं का भोग नहीं है, मान्य नहीं है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि देवताओं के लिए वो भोजन मान्य नहीं होता जिस भोजन में बाल गिर गया। बहुत से साधु संत सन्यासी, बहुत से क्या गुरु जी भी अगर बाल दिख जाता था भोजन नहीं करते थे, छोड़ देते थे। इसी का ऐसे मुर्दा जिसके बड़े नाखून और वो उसी में आटा मान रहा है और फिर उसके अंदर गंदगी फंसी है, वो गंदगी उसी में आटे में तो साफ होगी। आटा क्या है, वो हाथों को साफ करता है, वो गंदगी उसी में साफ होगी, वो सबको खिलाएंगे, बीमारी पैदा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर नाखून जिस बढ़ाने से राहु का दोष होता है, नाखून बढ़ाने से राहु का दोष होता है, और राहु के दोष होने से क्या होता है, शरीर में रोग पैदा होते हैं और चिंता पैदा होती है और याददाश्त कम होती है। ये ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, ठीक है। इतना नुकसान है, इससे नुकसान तो और भी ज्यादा है। सुंदरता क्या समझ लिया इसको, सुंदरता यही सुंदरता है। तो ये नाक ज्यादा आगे दिख रहा है, ये लंबा बेड़ा नहीं लग रहा, डॉक्टर से जाके ऑपरेशन करा के, आजकल सर्जरी चलती है, नाक बिल्कुल साफ करवा ले, रट्टा ही खत्म हो जाए, ज्यादा सुंदर लगेंगी। और कुदरती किसी का कट गया, और खास करके किसी फिल्मी एक्टर का, किसी फिल्म एक्टर ने एक्टरनी का सचमुच ही नाक कट गया और उसने करके आगे साफ कर आगे ऐसे लगा लिया, तो मेरे ख्याल में कई लोग नाक कटवाएंगे। ये फैशन वाले एक बचेंगे नहीं है? और इनकी बात नहीं है, ये बाल जो रखते हैं यहाँ से इधर ऊपर दोगी से ऐसे कर लेंगे और यहाँ से बकरी के से कटवा लेंगे। कितनी बेड़ी लगती है, कितना बेड़ा लगता है वो, लेकिन बना लिया ना फैशन। किससे बनाया? एक उन लोगों से जिनका कोई आदर्श नहीं है, जिनका कोई आचरण नहीं है, जिनको खुद के जीवन में कुछ है नहीं, उनके आदर्श अपना रहे हैं। ये सुंदरता नहीं है, एक रूपता है, ये नाखून को रूपता है। तो शुद्ध होना चाहिए, हाथ शुद्ध हो, शरीर शुद्ध हो, नहाया धोया शुद्ध हो, बर्तन शुद्ध हो। बहुत सी देवियां क्या करेंगी, बर्तन साफ करना है तो उसी चुन्नी से करेंगी। चुन्नी कभी भी शुद्ध नहीं होती है, क्योंकि चुन्नी सिर पे रहती है, बालों में रहती है। बाल का दोष चुन्नी के अंदर होता है। चुन्नी बालों को ढकने के लिए, बालों को बांधने के लिए होती है, बर्तन पूछने के लिए नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ा हथियार तो देवियों का यही है। उसी से बच्चे की नाक पूछनी है, उसी के अपने हाथ पूछने हैं, उसी से अपना नाक पूछना है, उसी से थाली पूछनी है, उसी से चम्मच पूछना है, उसी से भोग पर लगा देना है, वही देवताओं को आगे पसार देना है। यह शुद्ध है, यह तामसी हो जाएगा भोजन, आपका भोग स्वीकार नहीं है। कहते रोज भोग लगाते हैं, रोज भोग क्या सिर लगाते हो? जो भोजन आपका स्वीकार ही नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको पहले ही ट्रेड मार उसमें पहले लगा दिया ना, ये इस कंपनी का माल है, और वो कंपनी फेल है। उस कंपनी का माल भगवान को मान्य नहीं है, और उस कंपनी का माल उसमें लगा रखा है, तो वो कैसे भोग लगेगा? भोजन बनाने में पूरी शुद्धता चाहिए, शरीर की, हाथों की, बर्तन की, सफाई की, और इतना नहीं है, उसके बाद में काम मन की। इसलिए कहा भोजन बनाओ तो भजन कीर्तन करते हुए बनाओ, भगवान का सिमरण करते हुए बनाओ, ध्यान आपका प्रभु को, सात्विक को, भाव से बनाओ, श्रद्धा से बनाओ, प्रेम से बनाओ, तभी तो कहा ना। हाँ, जिससे अब भाव अच्छे होंगे, शरीर भी अच्छा होगा, अन्न भी अच्छा होगा, हाथ भी अच्छे होंगे, बनाने की नीयत भी अच्छी होगी, भावना भी शुद्ध होगी, वो भोजन अमृत बनेगा, वो सात्विक भोजन है, उसका भोग लगता है। अगर इनमें से कोई चीज़ की कमी रख दी, अब बनाना है, मजबूरी है, बनाना तो पड़ेगा ना, बच्चों को खिलाना है, पति को खिलाना है, रिश्तेदारों को खिलाना है, जब भोग ही लगाना है गुरु जी के, अब लगाना तो पड़ेगा। अब मन में तो कुछ और चल रहा है, भावना कुछ और हो रही है, अंदर तो गालियां चल रही हैं, फिर क्या फायदा? कढ़ाई करो तो फिर छापा समझे, कढ़ाई करेंगे तो फिर वो गल पे छापा ही रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से नहीं होता, भाव से होता है, हर चीज भाव से होती है, बिना। हाँ, तो इसको कहते हैं श्रद्धा। ऐसे दान श्रद्धा का, तो दान में क्या बातें रहेगी थी? देने वाला व्यक्ति, फिर जो दिया जा रहा है वो बेकार की चीज नहीं, जो फिर
जैसी ज़रूरत है उसी चीज़ को देना, साफ सुथरी हो जिसकी देना, जब टाइम हो समय के अनुसार। अगर भूख लगी हो उस टाइम में कपड़ा दान करो, कोई फायदा नहीं है। भूखे को भोजन की जरूरत है। एक आदमी सर्दी के मारे मर रहा है, सर्दी में जान खड़ी है, उसको हम कह रहे हैं तो रोटी खा ले, वो कहता नहीं मैं सर्दी के मारे मर रहा हूँ, तो उसको कपड़े की जरूरत है, उसको कपड़ा ही देना होगा। एक आदमी को दवाई की जरूरत है, एक गोली के बगैर दवाई के बगैर मर रहा है, तो फिर उसको पैसे की कपड़े की पानी की जरूरत नहीं, दवाई की ही जरूरत है। एक आदमी को ना पैसे कपड़े किसी की दवाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उसके सिर पे हाथ रख दो, इतना ही कह दो कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, उसको इतनी जरूरत है। हाँ, ये भी सबसे बड़ा दान है। ना वहाँ पानी की जरूरत, ना रोटी की जरूरत, ना किसी की नहीं, सिर्फ इतना ही हाथ रख के कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस इतने में ही वो जीजेगा, मरेगा नहीं। और एक आदमी को सिर्फ एक शब्द की जरूरत है, प्यार से आपने एक शब्द बोल दिया, उतने में उसके प्राण बच जाएंगे। तो दान कोई सिर्फ एक चीज का नहीं है, दान बहुत चीज का है। दान भक्ति का है, दान ज्ञान का है, दान प्रेम का है, दान शब्दों का है, दान विद्या का है, दान अन्न का है, दान कपड़े का है, दान जमीन का है। दान कितने रूप है, सारे दान की कोई कमी है, कितने रूप है, लेकिन शुद्ध साफ सात्विक होना चाहिए। ठीक है, सही समय होना चाहिए, सही दान होना चाहिए, लेकिन जिसको दे रहे हैं वो भी उसका अधिकारी होना चाहिए। यह नहीं कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस के आगे बैठ जाओ, कह ले अब तुझे शास्त्री की तरह पहलवानी की तरह कह ले तो अब आरती सुनाऊं, भैंस आरती पूछ लो बाहर किसी आगे जाती रही, पढ़ते रहो आरती। तो भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है, लेने वाला भी सही होना चाहिए है? भगवान ने कहा कि गीता जो मेरा अधिकारी नहीं है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, जिसमें प्रेम नहीं है, जिसमें भाव नहीं है, उसको गीता मत सुनाना, भगवान ने मना किया। ठीक है ना, सारी समझ में। तो सारी चीज होनी चाहिए, लेने वाला अधिकारी होना चाहिए, लेने वाला भी उसका योग्य होना चाहिए। पहले से जो पेट बस भरा हुआ है उसको भोजन देने से कोई फायदा नहीं है। हाँ। सात्विक जो है, श्रद्धा सात्विक होनी चाहिए, दान सात्विक होना चाहिए, तभी बात बनेगी। हर चीज में ध्यान देना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। आज इतना ही रहना।